नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कन्नन, ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई। हिप एंड नी सर्जरी में स्पेशलाइज करता हूं। इस वीडियो में हिप रिप्लेसमेंट का एक नया टेक्निक डायरेक्ट एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट के बारे में देखें। हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है। 50 से 60 इयर्स से बहुत लोगों को बहुत मदद किया है, बहुत लोगों को पेन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। एक प्रोसीजर है, ओवर 95 to 97% सक्सेस रेट से हिप रिप्लेसमेंट का। और इतना सा अच्छा सक्सेसफुल प्रोसीजर को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसी का एक नया टेक्नोलॉजी, नया टेक्निक है डायरेक्ट एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट। दुनिया में पिछले 10 सालों से ये टेक्निक का पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है और अभी बहुत सारा कंट्रीज स्पेशली वेस्ट में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और इंडिया में अभी पॉपुलर होने शुरू हो गया। जो ट्रेडिशनल हिप रिप्लेसमेंट पहले करते थे उसमें यूजुअली साइड से या पीछे से हिप जॉइंट को अप्रोच करते थे, और जब साइड से या पीछे से जाते हैं हिप का मसल्स 3 से 5 मसल यूजुअली स्प्लिट या कट करके अंदर पहुंचना पड़ता है। जब सर्जरी ख़त्म करते हैं उस समय यूजुअली मसल्स को वापस सिलाई करके वापस आ जाते हैं। पर ये जो नया टेक्निक है इसमें हिप जॉइंट को आगे से अंदर देखते हैं। आगे मतलब एंटीरियर, इसी को एंटीरियर अप्रोच कहते हैं। और मसल्स को, कोई भी मसल को कट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, काटने का ज़रूरत नहीं पड़ता है या स्प्लिट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मसल्स के बीच में जाके हिप जॉइंट को अप्रोच करते हैं, इसलिए डायरेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट एंटीरियर मतलब सीधा हिप जॉइंट पे पहुंचते हैं और आगे से पहुंचते हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच कहते हैं। जब ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस करते थे यूजुअली 6 से 8 इंच का इंसिशन होता था। जो सिलाई होते थे वो तो 6 से 8 इंच का होता था, और ये नया अप्रोच में 3 से 4 इंच इंसिशन के थ्रू ही मोस्ट सर्जरीज खत्म हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आधा बन जाता है, जो इंसिशन है वो आधा हो गया। मसल्स, कोई भी मसल्स को स्टिच वापस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। दूसरा है, ये जो पहले हिप रिप्लेसमेंट्स करते थे पेशेंट्स को साइड पे लिटा के करते थे, तो यूजुअली एक्सरे देखने का बहुत मुश्किल होता था। पोजिशनर्स, हिप जॉइंट का पोजिशनर्स होते थे वो बीच में आता था, पेशेंट का ओरिएंटेशन अच्छा नहीं मिलता था, इसीलिए एक्सरे बहुत सारा यूज़ नहीं करते थे पहले। पर ये जो नया टेक्निक, पेशेंट सीधा लेटता है, पेशेंट को हिप को आगे से अप्रोच करते हैं, तो इसीलिए एक्सरे देखना बहुत आसान हो जाता है। तो ऑपरेशन के समय ही एक्सरे मशीन आता है, हिप जॉइंट को देखते हैं, किस पोजीशन, किस एंगल में जो कंपोनेंट्स जा रहा है वो भी देख सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं, तो एक्यूरेसी भी बढ़ जाता है। तो इसके साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच के थ्रू रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी मिला रहे हैं। इसको डायरेक्ट एंटीरियर रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। और पेशेंट जब वापस सर्जरी से आता है क्या फील करता है, तो इंसिशन कम है, कोई भी मसल काटा नहीं है, तो पेन यूजुअली कम हो जाता है। और मसल्स को काटा नहीं है, वापस सूचर नहीं किया है, तो इसीलिए मसल का स्ट्रेंथ अच्छे से प्रिजर्व हो जाता है। पहले दिन से अच्छा रिकवरी मिलता है। जो ये हमारे मरीज हैं, इनका कम उम्र है, इनको हिप रिप्लेसमेंट करके 1 ही हफ्ते हुआ है, तो आप इनको देख सकते हैं कैसे चल रहे हैं। 1 हफ्ते में हिप रिप्लेसमेंट के बाद बिना सपोर्ट को चल पा रहे हैं। और तीसरा एडवांटेज जो होता है, पहले हिप रिप्लेसमेंट में मसल को सूचर किया हुआ है, इसलिए पोजीशन रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होता था। पैर को थोड़ा दूर रखने के लिए बोलते हैं, घुटना के बीच में स्पेस होना है करके इंस्ट्रक्ट करते थे, पैर को कुछ एंगल्स में नहीं लेके जाना है करके इंस्ट्रक्शंस भी देते थे। पर अभी ये नया अप्रोच में ये रिस्ट्रिक्शंस का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मसल्स को काटा नहीं है। तो ये समरी में डायरेक्ट एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट एक नया टेक्निक है हिप रिप्लेसमेंट में, जिसमें हिप जॉइंट को आगे से अप्रोच करते हैं, बिना कोई मसल काट के डायरेक्ट अंदर पहुंच जाते हैं। और ये करने के समय एक्सरे का या रोबोटिक्स का असिस्टेंस आसान से यूज़ हो सकता है, जिसके वजह से जो एक्यूरेसी भी बढ़ जाता है। सर्जरी के बाद पेन कम है, मसल का स्ट्रेंथ अच्छा है, इसलिए रिकवरी जल्दी होता है और पोजीशन का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। थैंक यू।